अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्लामिक बयान इन उर्दू। आज हम जो वीडियो शेयर करेंगे वो डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियो है, जिसमें उन्होंने जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में डिस्कस किया है। और वीडियो को थोड़ी तसल्ली से सुनिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हजरत मुआविया सहाबी हैं, कातिब वही हैं, हुजूर के बिरादर निस्बती हैं, साले हैं, उम्मे हबीबा बहन है उनकी, जो हुजूर की ज़ौजे मोहतरमा है। उनका मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन हम उन्हें खुलफाए राशिदीन में शामिल नहीं करते, इसलिए कि उनका जो खिलाफत को इख्तियार करना या हुकूमत इख्तियार करना ये कबायली असमियत की बुनियाद पर था, बाहमी मशवरे की बुनियाद पर था। गलती हर एक से हो सकती है और आप राय रख सकते हैं, लेकिन किसी सहाबी की नीयत पर हमला नहीं करेंगे। सहाबी की नीयत पर हमले का मतलब क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़किया नफ्स नहीं कर पाए। ये रिफ्लेक्ट करेगी हुजूर की उस पूरी की पूरी जिद्दोजहद पर कि शख्सियत साजी नहीं कर पाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। हजरत मुआविया ने खत लिखा, और रूमी कुत्ते, अगर तूने दारुल इस्लाम पर हमला करने की जुर्रत की तो सुन ले कि अली की तरफ से लड़ने वालों में सबसे पहले मुआविया होगा तेरे खिलाफ। हजरत अली को उन्होंने शहीद किया जो उनके साथी थे खवारिज। जंगे सिफ़ीन में हजरत मुआविया के कहने से अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान मजीद जो है नेज़े पर उठा लिया कि लड़ाई बंद करो, कुरान को हकम बना लो, जो कुरान फैसला कर दे वो हम भी कबूल करें, तुम भी करो। हजरत अली का ख्याल ये था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये चाल है, और उन्होंने रोका अपने साथियों को। लेकिन अक्सर लोगों ने कहा कुरान आ गया बीच में, अब हम कैसे हथियार चला। इसमें मेरा जहन जाता है एक हदीस की तरफ, बड़ी अहम हदीस है, और उसके रावी हजरत अली हैं। हजरत अली फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया, इन्नहा सतकूनु फितनतुन, अनकरीब एक बहुत बड़ा फितना गुनमा होगा। हजरत अली फरमाते, मैंने अर्ज किया, मल मखरजो मिनहा या रसूल अल्लाह, उससे निकलने का रास्ता कौन सा होगा? फरमाया, किताबुल्लाह फीहे खबरो मा क़ब्लकुम व नबाउ मा बादकुम व हुक्म मा बैनकुम। इस कुरान में तुमसे पहले लोगों की खबरें मौजूद हैं, बाद आने वालों के हालात मौजूद हैं, और तुम्हारे दरमियान जो इख्तिलाफात भी पैदा होंगे उनका हल मौजूद है। तो कैसे ना मानते मुसलमान, कुरान को हकम बनाया जाता। बहरहाल उसके नतीजे में जो भी हुआ है, ये अब तारीख का मामला है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, मसला हल नहीं हो सका। लेकिन हजरत अली की खिलाफत जो है उनके हाथ पर बैत हो गई थी, वो चली, लेकिन 4.5 बरस सिवाय खाना जंगी के और कुछ नहीं। वो जो काफिला आगे चल रहा था सैले रवा, वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। अलबत्ता कैसर रूम ने जब देखा ये तो आपस में लड़ रहे हैं, अब मौका है मैं हमला करूं। चूंकि वहां करीब तरीन तो हजरत अमीर मुआविया बैठे हुए थे ना, शाम में, शाम से मुल्हिक था ना आगे कैसर। हजरत मुआविया ने खत लिखा, ओ रूमी कुत्ते, अगर तूने दारुल इस्लाम पर हमला करने की जुर्रत की तो सुन ले कि अली की तरफ से लड़ने वालों में सबसे पहले मुआविया होगा तेरे खिलाफ। याद उसने जुर्रत नहीं की। बहरहाल हजरत अली को शहीद करने वाले थे एक्सट्रीमिस्ट, जो खुद उनके अपने साथियों में से थे। उन्होंने कहा, वह कहां कम क्यों माना? इन्निल हुक्म इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी का हकम नहीं, कुरान हकम नहीं है, क्यों माना तुमने? और अगर माना था तो अब हकम के बाद क्यों नहीं मानते? छोड़ दो खिलाफत।
बहरहाल ये कहलाते हैं खवारिज, जिन्होंने बगावत की है हजरत अली के साथ। उनमें से 3 ने बैठ के तय किया, ये 3 जो दर हकीकत बड़े शख्स हैं, ये इस वक्त उम्मत जो है इनकी वजह से इस मुश्किल में पड़ी हुई, तीनों को कत्ल कर दो। फला दिन सुबह फजर की नमाज के वक्त एक शख्स वहां जाएगा, एक शख्स वहां जाएगा, एक शख्स वहां जाएगा और फजर की नमाज में कत्ल कर दिया। इब्ने मुलजिम आया, हजरत अली पर वार किया, वारकारी साबित हुए। बाकी 2 हजरत मुआविया और हजरत अमर इब्न लास, इनमें से एक तो उस रोज फजर में आए नहीं किसी वजह से, और दूसरे पर जो वार पड़ा वो ओछा वार था, वो खारी वार नहीं था। हजरत अली शहीद। उसके बाद हजरत हसन की खिलाफत हुई 6 महीने। लेकिन अब जब जंग का मामला हुआ तो हजरत हसन ने दस्तबरदारी इख्तियार कर ली, हजरत मुआविया को तस्लीम कर लिया खलीफा। हजरत मुआविया सहाबी हैं, कातिबे वही हैं, हुजूर के बिरादर निस्बती हैं, साले हैं, उम्मे हबीबा बहन है उनकी, जो हुजूर की ज़ौजे मोहतरमा है। उनका मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन हम उन्हें खुलफाए राशिदीन में शामिल नहीं करते, इसलिए कि उनका जो खिलाफत को इख्तियार करना या हुकूमत इख्तियार करना, ये कबायली असमियत की बुनियाद पर था, बाहमी मशवरे की बुनियाद पर नहीं था। लेकिन 20 साल तक उनका दौरे हुकूमत है और कोई खूरेजी नहीं, कोई गारतगरी नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई बगावत नहीं, कोई झगड़ा नहीं। मुदब्बिर इस दर्जे के थे। अब आइए आखिरी स्टेज आई। हजरत मुआविया को मशवरा दिया गया। मुगीरा इब्ने शोबा एक बुजुर्ग साहबी थे कि देखिए जनाब अमीर, मुसलमानों में इख्तिलाफ हुआ, 4.5 साल 5 साल खाना जंगी रही। अब अगर फिर मामला आपके इंतकाल के बाद ऐसे ही छूट गया तो इख्तिलाफात होंगे, झगड़े होंगे, मुख्तलिफ दावेदार सामने आएंगे, जंगें होंगी, फिर दोबारा जो है फसाद हो जाएगा। आप किसी को नामजद कर दीजिए। और फिर मशवरा दिया अपने बेटे यसीद को नामजद कर दीजिए। हजरत मुआविया रिलेक्टेंट रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मान लिया और फैसला कर लिया। यहां मैं चाहता हूं कि बात समझ लें अच्छी तरह। इस मामले में अगर आप हजरत मुआविया की नीयत पर शक करेंगे तो मुझे आपके ईमान पर शक हो जाएगा। नीयत पर नहीं, गलती हो सकती है। सहाबी हैं, नीयत गलत नहीं थी। नीयत क्या थी? और मैं समझता हूं 100% दुरुस्त थी कि अब इतना पानी गुजर चुका है पुल के नीचे से वक्त के दरिया में कि बारे सहाबा सब रुखसत हो चुके हैं। अब अक्सरियत 9 मुस्लिमों की है, असमियतें भी हैं, कबायली असमियतें खत्म तो नहीं हुई। लिहाजा जब तक कोई कबायली असमियत पीछे नहीं होगी हुकूमत के, हुकूमत नहीं चल सकेगी। ये इब्ने खल्दून का लफ्ज है, असमियत, कोई चीज जो जोड़े आपको। तो दीनी असमियत अब कमजोर पड़ गई है, इसलिए कि हुजूर ने जिनको तरबियत दी थी वो अब गए, अक्सर और बेशतर गए। अब अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया और कोई कबायली असमियत पुष्ट पर ना आई तो फिर खाना जंगी होगी। 5 साल तक हुई। इस बिना पर उन्होंने इसे सही समझा। आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, सहाबा की राय से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन आप उनकी नीयत पर शक नहीं कर सकते। बहरहाल वाकया क्या है तारीखी एतबार से कि ये 10वें साल में नामजद कर दिया यजीद को अपने बाद खलीफा के लिए, वली अहद। उस वक्त तकरीबन सब ने बात मान ली सिवाय 5 अफराद के। वो 5 अफराद बहुत अहम थे, बहुत। अबू बकर अहम तरीन आदमी थे, उनके बेटे अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर। उमर नंबर 2 थे, अब्दुल्ला इब्ने उमर। जुबैर अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। अब्बास अब्दुल्ला इब्ने अब्बास।
اور حسین ابن علی حضرت حسن کا انتقال ہو گیا۔ اہل تشیع کا کہنا یہ کہ زہر دیا گیا، واللہ عالم، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں کوئی تاریخ کا محقق اس معنی میں نہیں، میں موٹی موٹی باتیں جانتا ہوں۔ بہرحال انتقال ہو گیا، 5 آدمیوں نے نہیں مانا، لیکن دیکھیے یہ تھی تدبر کی بات حضرت امیر معاویہ کی، کوئی دباؤ نہیں ڈالا، کوئی جبر نہیں کیا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا کہ نہیں مان رہے تو یہ کر دیں، نہیں۔ دیکھیں گے جب وقت آئے گا، جب وقت آیا حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد، اب ایک صاحب جا چکے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر فوت ہو چکے، اب 4 رہ گئے، 3 عبادلہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، ایک حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ جب بیعت ہو گئی یزید کی تو اب ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، تاریخی حقائق، موٹے حقائق کو چھوڑ کر باریکیوں میں جب پڑھتے ہیں تو معاملہ غلط ہو جاتا ہے۔ موٹے حقائق کو سمجھیں، 2 ایک طرف ہو گئے، 2 ایک طرف ہو گئے۔ عبداللہ ابن عباس کی رائے ہوئی کہ اگرچہ یہ غلط کام ہوا ہے، یہ قیصر و کسریٰ کی سنت پر عمل ہو رہا ہے، لیکن یہ ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ خون ریزی شروع کر دی جائے اور امن و امان ختم ہو جائے۔ یہی بات عبداللہ ابن عمر کی ہو گئی، یہ 2 تو اکٹھا ہو گئے۔ مصلحت کہہ لیں جو بھی سمجھے، لیکن نیت پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ دیانتاً انہوں نے یہ سمجھا کہ اب جب کہ ہو گیا معاملہ تو ٹھیک ہے۔ حرام مطلق تو کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن کے اندر کہ بیٹا نہیں ہو سکتا، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ 12 ان 2 کی رائے یہ ہوئی کہ اگرچہ کام غلط ہے لیکن اتنا غلط نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے اور اس سے جو ہے خانہ جنگی شروع ہو جائے اور فساد شروع ہو جائے۔ 2 کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں، وی ہیو ٹو چیلنج اٹ کم وٹ میں۔ عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما یا عنہم، تو یہ 2 علیحدہ، ان 2 میں اب اختلاف ہوا۔ عبداللہ ابن زبیر کی رائے یہ تھی کہ یہی مقیم رہو مکے میں، حجاز میں، مکے اور مدینے میں، یہاں سے ریزسٹنس موومنٹ ہم شروع کریں گے، کیونکہ یزید کی خلافت تو دمشق میں تھی، بہت دور۔ حضرت حسین کو خطوط آ رہے تھے کوفے سے، کوفہ حضرت علی کا صدر مقام رہا تھا، اور جن سبائیوں نے فتنہ پیدا کیا تھا حضرت عثمان کے خلاف وہ بھی وہیں آباد تھے۔ انہوں نے خطوط کا تاطا باندھ دیا، آپ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے اور کھڑے ہوں گے اور مقابلہ کریں گے اور اس یزید کی حکومت ختم کریں گے۔ ڈاک کے تھیلے بھرے ہوئے۔ حضرت حسین نے فیصلہ کیا کوفے جانے کا، بہت روکا۔ عبداللہ ابن عباس بہت ان سے بزرگ تھے عمر میں، اور ویسے بھی ایک اعتبار سے نانا تھے، ایک اعتبار سے پڑدادا تھے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضور کے چچا زاد بھائی تھے تو نانا ہو گئے کہ نہیں؟ حضور نانا تھے کہ نہیں؟ اور حضور کے چچا تھے حضرت عباس، ان کے بیٹے ہیں، تو اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا ہو گئے چچا۔ بہرحال میں کچھ گڑبڑ کر رہا ہوں اس وقت۔ وہ دوڑتے جا رہے تھے کہ حسین خدا کے لیے مت جاؤ، خدا کے لیے مت جاؤ، یہ کوفی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، الکوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتا وعدہ، اور خدا کے لیے اگر جانا ہے اپنے گھر والوں کو یہاں چھوڑ۔ بس حضرت حسین پر رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک کیفیت تھی، انہوں نے سب باتوں کو نظر انداز کیا۔ وہاں ہزاروں لوگوں نے مسلم بن عقیل جو حضرت حسین کے نمائندے کی حیثیت سے پہلے گئے تھے، ان کے ہاتھوں پر بیعت کیا، وہ خطوط آ رہے ہیں تو اور بھی بات پختہ ہو گئی۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ پتہ چلا کہ ابن زیاد گورنر بن کر آیا ہے، اور اس نے جو وہاں پر تشدد کیا ہے اور ڈنڈا برسایا ہے،
सब बैत वैत तोड़ के घरों में छुप गए और मुस्लिम बिन अकील जो हैं वो बेयारो मददगार शहीद भी कर दिए गए। हजरत हुसैन ने इरादा किया कि वापस हो जाए मदीने। अब मुस्लिम बिन अकील के बेटे जो है वो अरब की एक गैरत है, एक ऑनर जिसे आजकल कहते हैं, हम अपने बाप का बदला लिए बगैर नहीं जाएंगे। और हजरत हुसैन की शराफत और मरूवत, ये लोग मेरे साथ आए थे, मेरा साथ दे रहे हैं, अब मैं इनका साथ कैसे छोड़ूं? बहरहाल वो हादसा फाजिया होकर रहा और उसमें सबसे बड़ा सबब जो बना है वो मैं चाहता हूं जिसकी तरफ किसी की निगाह नहीं गई। अफसोस ये है कि मेरा इस पर जो किताबचा है सानेहा करबला वो आउट ऑफ प्रिंट था। कोशिश थी कि आज यहां वो पेश किया जाता, मुख्तसर तरीन, लेकिन आप देखेंगे कि क्लियर हो जाती है हिस्ट्री। 2 किताबचे हैं, शहीद मजलूम, मेरे नजदीक मजलूम तरीन शहीद हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला, और सानेहा करबला, बहुत बड़ा सानेहा, इसमें कोई शक नहीं। हजरत हुसैन के सब्र और मुसाबरत और इस्तिकलाल और शुजाअत मिसाली है तारीख के अंदर। अपने सामने जो है अपने एक एक करके चिराग गुल हो रहे हैं, खानदान सारा खत्म हो रहा है, खीर खार बच्चे शहीद हो। वो तो एक बच्चा बीमार था, हजरत अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, वो बचा है। लेकिन असल में शराफत और मरूवत जो है वो बसा औकात अपनी शराफत की वजह से मार खा जाता है। हजरत हुसैन से मेरे नजदीक ये एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई कि जब कूफियों का लश्कर सामने था तो वहां खड़े होकर एक एक का नाम लेगा, फला इब्ने फला, क्या तुमने मुझे खत नहीं लिखा था? ऐ फला इब्ने फला, क्या तुमने मुझे खत नहीं लिखा था? सबके राज फाश कर रहे हैं। और देखो ये मेरे पास ये थैले भरे हुए तुम्हारे खतों के मौजूद हैं, तुमने मुझे बुलाया और मैं आया। ये बात थी जिसकी बिना पर अब उनके लिए कोई चारा नहीं था कि इन्हें शहीद कर दें, वरना तो ये हमारा भांडा फोड़ देंगे जाकर यजीद के पास, तो हमारी खालें खिंच जाएंगी। यही वजह है कि हजरत हुसैन ने 3 ऑफर्स किए, मुझे वापस मदीने जाने दो, नहीं, मुझे यजीद के पास जाने दो, नहीं, मुझे कहीं इस्लामी सरहद पर भेज दो, मैं वहां पर काफिरों से जंग करते हुए जिंदगी खत्म कर लूंगा, नहीं, हियर एंड नाउ बैठ करो। ये हजरत हुसैन की शराफत, गैरत, हमीयत, मुरव्वत इसके खिलाफ था। लिहाजा उन्हें शहीद किया गया और फिर खेमों को आग लगाई गई। ये नोट कीजिए क्यों लगाई गई। अगर तो ये गुस्से और इंतकाम में और वेंजियंस में होता तो हजरत अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन को भी शहीद करना चाहिए था, नहीं किया। अगर ये उस तरह का मामला होता तो खवातीन की बेहुरमती होती, नहीं हुई। ये खेमे क्यों जलाए? ताकि वो जो एविडेंस है वो खत्म हो जाए। हमारे खिलाफ ये जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लिए फिर रहे हैं, खेमे जलेंगे और ये थैले भी जल जाएंगे और ये खुद भी जल जाएंगे और हम बच जाएंगे। ये है मेरा तज्जिया। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि तारीख इंसानी के अजीम हवादिस में से वो है। और मेरे नजदीक हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का इख्तिलाफ कर सकता है, जो चाहे करे, हजरत हुसैन से इख्तिलाफ करे और इत्तेफाक करे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास के साथ, तब भी ठीक है। और अगर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और अब्दुल्ला इब्न उमर से इत्तेफाक करे और हजरत हुसैन उनसे इख्तिलाफ करे, तब भी शक है। मासूम कोई नहीं है हमारे नजदीक। मासूमियत खासा नबूवत है, नबूवत खत्म हुई हुजूर पर, मासूमियत खत्म हुई। गलती हर एक से हो सकती है और आप राय रख सकते हैं, लेकिन किसी सहाबी की नीयत पर हमला नहीं करेंगे। सहाबी की नीयत पर हमले का मतलब क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़किया नफ्स नहीं कर पाए। ये रिफ्लेक्ट करेगी हुजूर की उस पूरी की पूरी जिद्दोजहद पर
کہ شخصیت سازی نہیں کر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بہرحال یہ ہے تاریخ کے اعتبار سے ہمارے ہاں جو عظیم ترین ذی الحج کے مہینے میں حضرت عثمان شہید ہوئے تھے۔ 28 ذی الحج کو حضرت عمر پر حملہ ہوا تھا، 1 محرم کو ان کی شہادت ہوئی تھی، 10 محرم کو یہ سانحہ کربلا پیش آیا تھا۔ یہ ہماری اس ابتدائی تاریخ کے اہم لینڈ مارکس ہیں جنہیں ہم شہادت کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت حسین کو یاد کر لیں، حضرت عثمان کو یاد کر لیں، ان کے لیے کوئی رنج اور غم کا اظہار کر لیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ حاصل تو یہ ہے کہ شہادت علی الناس کی تیاری کی جائے، اپنی ذاتی زندگی میں آج سے گواہی دیجیے اللہ کے بندے ہونے کی، اپنے عمل میں، اپنے قول میں، اور کوشش کیجئے کہ مل جل کر اس ملک کے اندر وہ نظام برپا کریں کہ جو شہادت علی الناس، دین حق